जैसे ये रेगिस्तान है, वो रेड रेसिना है, और विक्टोरिया है, क्रोटोन है, बेबी चिरोनी है, साइकस नाम है, वो जूनिप्रस है, काफी पेड़ है। अच्छा, काफी अलग अलग वेराइटियां हैं। राम राम दोस्तों, मैं विनोद और बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। और किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक विशेष वीडियो। आप देख रहे हो वर्तमान में पेड़ लगाने की ओर ज़्यादा जागरूकता फैली है। जब से खेतों में पानी बिताया, लोग अपने अपने खेतों में पेड़ लगा रहे हैं। खासतौर पे लेसवा, आंवला और भी बहुत सारे पेड़ है, उनको लगाने की जिज्ञासा ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, किसान भाई या फिर कोई भी अपने खेत में पेड़ लगाना चाहता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मेरे को लेसवा लगाना चाहिए, आंवला लगाना चाहिए, आम लगाना चाहिए या फिर पपीता लगानी चाहिए। तो आज हम सीधे आए हैं नर्सरी के अंदर और यहाँ पे हम इनसे जानकारी लेंगे कि कौन सा पेड़ सही रहेगा और कौन सी पेड़ की कौन सी किस्म अच्छी रहेगी, वो सारी जानकारी लेंगे इनसे। तो हमारे साथ में जुड़े हैं, कौन सी नर्सरी है? लक्ष्मी नर्सरी। लक्ष्मी नर्सरी, ये कहाँ पे? पूरा एड्रेस बता दीजिए। सामोद रोड नीमड़ी पे ये नर्सरी है। ये देखो अंजीर है, तो ये तो देखो किसान भाई ज्यादा नहीं लगा सकते अपने खेत में। अच्छा। आप भी जानते हो इस चीज को। तो जैसे नॉर्मली 10-5 पेड़ लगा लिए, इसमें तो देखो जैसे कोई ज्यादा 150 पेड़ लगाए ना, जब भी जाके इनकम होती है। अब आगे चलिए, अब देखो आगे चलते हैं। इनके पास में अंजीर बताया पहले इन्होंने, और अभी हमारे को आगे पेड़ दिखा रहे हैं। अब ये देखो आंवला है। अब किसके बारे में बता रहे हो? आंवले के बारे में। ये आंवला है। अच्छा। तो ये आंवला है ना, चकैया है। अच्छा। तो इसके अंदर है ना 3 साल के अंदर फल आ जाता है। अच्छा। तो 3 साल में तो थोड़ा कम आता है, बाद में थोड़ा भरपूर ज्यादा आ जाता है, तो इसमें अच्छी इनकम होती है। फिर इसके बाद में आता है लेसवा। अच्छा, इसके बाद में लेसवा, जो खास तौर पे जो चोमू का क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा डिमांड बिक रहा है। तो ये है ना, आंवला है 20 रुपए आराम से जाता है किलो के बाद से। लेसवा है 40 के हिसाब से आराम से जाता है, बढ़िया क्वालिटी के, मोटा आता है ग्राफ। अच्छा। अब इसके आगे चलते हैं अपन नींबू। अच्छा, लेसवे के बाद में ये हमारे को बता रहे हैं नींबू के बारे में। अब ये देखो नींबू है, इनके देखो फल भी आ रहा है, फूल भी आ रहा है। ये क्या है? 12 नींबू है। अच्छा। तो ये एनी टाइम रहता है। ऐसे नहीं कि भाई ये सीजनेबल है, ये एनी टाइम रहता है। कभी फूल होता है तो कभी फल होता है, तोड़ते ही रहते हैं। ये नींबू की है, तो नींबू भी अच्छा मार्केट है। ये नींबू का है। ये नींबू का है। अब हाँ, फिर नींबू के बाद में इसके बाद में तो जैसे अनार है। अच्छा, तो अनार के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी बताओ मैडम, कि अनार भी खासतौर पे ज्यादा रुझान है लोगों का, घर में भी पाल लेते हैं कई लोग। जैसे अनार है तो देखो इसके अंदर ये सिंदूरी अनार है, लाल वाली। अच्छा। तो ये अनार है ना, तो जैसे कई लोग तो 1-2 पेड़ लगा लेते हैं। अगर कोई इसका खेत लगाता है ना, तो इसकी भी अच्छी इनकम है। अच्छा, पूरा खेत लगाता है तो इसकी बच्ची। अनार में पानी की कितनी क्या आवश्यकता होती है? नहीं, देखो पानी वही है, ड्रिप वाला पानी तो सभी जगह कम हो गया। हाँ। तो पानी तो उसी हिसाब से लगता है। अब जैसे इसमें बील है, अनार है, इसकी भी अच्छी उपज होती है। पपीता है, पपीता कम वही जैसे ताइवानी है 786 वाली, तो इसके अंदर भी ये भी कम सकता है। लेकिन ज़्यादा तो लोग आंवला, लेसवा, नींबू और ये अनार, इनके लिए ज़्यादा हो रहे हैं। 2 साल से हमारे पास खूब निकल रहा है। मैंने फरवरी से लेके अब तक 10,000 आंवला बेच दिया। 10,000 आंवला बेच दिए चोमू क्षेत्र के अंदर। तो देखो हमारे शाहपुरा से भी आते हैं, चारों तरफ से आते हैं, क्योंकि हमारा सेपरेट धंधा है। हमारा ना 2007 से शुरू है। ये देखो इतने दिन हो गए, हमारा सब कुछ रेजिडेंस यही है। तो देखो इनकम भी अच्छी है। अब देखो चारों तरफ पानी कम हो गया, तो इसके अंदर लेसवा, आंवला, बील और ये जैसे अंजीर, अनार, ये तो लोग बाग देखो कम लगाते हैं। अभी ये रुझान में कम आया है। लेकिन आंवला, नींबू, बील, लेसवा, ये 4 चीज तो बहुत बेस्ट चल रही है हमारे लिए भी, तो ग्राहक के लिए भी। और एक चीज़ों को ना, थाई एप्पल का थोड़ा प्रचलन ज्यादा बढ़ा है लोग खेतों में। थाई एप्पल ज्यादा बढ़ा, ये क्या है थाई एप्पल? थाई एप्पल है ना, ये एक बोर आता है, लेकिन अपने चोमू वाले की समय ना वो तो है नहीं, ये थोड़ा मोटा आता है, अमरूद की जैसे आता है ये। और जैसे लोगों का रुझाव है, ये तो देखो कभी भी किधर भी मुड़ गया तो मुड़ गया। ये भी अच्छा है। जैसे अपने मौसमी है, माल्टो है, ये देखो सब क्रॉप पेड़ है, इनकी भी देखो, भी देख लेते हैं। ये देखो ये भी काफी चल रही है। देखिए ये क्या है? मौसमी है। हाँ, इसको किन्नू भी बोलते हैं, माल्टा भी बोलते हैं। ये देखो ये 2 साल का पौधा है, ओनली बैग में है, 15-16 वाले बैग में। देखो आराम से एक पेड़ के कम से कम 10-15 पीस आराम से मिलेंगे। अच्छा, अभी ये बैग में फिर भी इसकी मौसमी लग रही है। ये देखो आप। अच्छा, इसकी भी खूब है। देखो सिक्कर जिले में तो इसकी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सिक्कर जिले में। और इसमें पानी की इसमें कितनी क्या पानी की तो कम है इसमें। अच्छा। पानी की इतनी नहीं है जितना अपन चाहते हैं ना, जैसे गेहूं की बुआई, जैसे और फसल होती है ना, उनसे तो इनमें कम है।
पानी की आवश्यकता इसमें कम होती है। कम होती है। और आम अपने चोमू क्षेत्र में या जयपुर क्षेत्र में आम भी लगाते हैं कई किसान, या आम में थोड़ा रुझान कम रहता है? देखो आम में ऐसे है भाई, जैसे आम साल में एक बार ही आता है, लेकिन फल कम आता है। ये क्या ग्राफ्टेड पेड़ आते हैं। अच्छा। तो ग्राफ्टेड पेड़ बड़े कम होते हैं और फल भी जैसे पेड़ के अनुसार ही आता है। जैसे देसी पेड़ होता है वो बड़ा होता है। ये इतना होता है भाई, जैसे अपन 10-20 पेड़ लगाए ना तो मार्केट सेल कर सकते हैं। अगर हम घर पे 1-2 लगाएं तो घर का काम चल सकता है। फिर भी लोग बाग मार्केट में भी तो आता ही है, अपने क्षेत्र से भी आता है। लेकिन देखो इसमें क्या है, आंवले में मेहनत कम करनी पड़ती है। आंवले में, बील में और लहसुन में मेहनत कम करनी पड़ती है। इनको देखो अपन करते हैं ना तो उसके अंदर भी अपने वो दिक्कत नहीं होती कि भाई चलो अपन खूब मेहनत करें। बस सुबह 1 घंटे भर में काम किया फिर, और देखो मार्केट रेट भी अच्छी मिल जाती है। और ये कटेल का भी थोड़ा लोगों में ज्यादा जिज्ञासा है, कटेल भी लगा रहे, तो ये क्या है, कटेल के बारे में कुछ जानकारी बताओ। ये पेड़ शायद नहीं, वो उधर है कटेल, देखते हैं उधर। ये छोटा कटहल का पौधा है। ये हमारे यहाँ ना 150 से शुरू होता है, फिर इससे बड़ा वो वाला है, ये हमारे 350 का पड़ता है। और ये बड़ा वाला पौधा है 21 के बैग में, ये हमारे यहाँ ना 1100 रुपये का पड़ता है। फिर जैसे पेड़ आते हैं ना बैग के हिसाब से पेड़ की मार्केटिंग रेट चलती है, ऐसे चलती है। कटहल में क्या है भाई, जैसे वही पेड़ ये है, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, ऐसे पेड़ बनता है ये। फिर इसकी क्या है, ये शाखा होती है ना, इन शाखाओं के लगते हैं फल, पत्तों से नहीं लगते, इनके डायरेक्ट शाखा में ही लगते हैं, इसके शाखा में ही लगते हैं। और फिर फल भी आता है तो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो के मार्जिन। अच्छा, एक ही फल 5-7 किलो का आ जाता है। तो ये अपने चोमू जयपुर क्षेत्र में है क्या सच? हाँ, सबसे है। अच्छा, अब ये बील है, चलो आगे चलो, ये है बील, ये नहीं है, ये रखिए, ये बील है, बिल्कुल पास में ले बोल रहे हैं। ये बील है। तो ये बील है ना 5 साल के अंदर आती है। भले ही आपको लोग बाग ऐसे गुमराह करके ऐसे बोल दे कि तीसरी साल फल आएगा, देखो ऐसा हमारा काम नहीं है। ये कम से कम 6 साल का पौधा ना बनेगा ना जब तक इसके बील नहीं आएंगे। 5-6 साल पहले बील नहीं आएंगे। लोग बाग मार्केटिंग करने के लिए इसको ग्राफ भी बोल देते हैं, देसी भी बोल देते हैं, लेकिन ये बील का ही पेड़ है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं आती है। अच्छा, इसमें कोई किस्म नहीं आती, कोई उत्तराखंड वाला बोलता है, कोई क्या बोलता है। ये सब देखो बेवकूफ बनाने का काम है, हमारे ये काम नहीं है। आप कोई भी लो या मत लो, बील यही है। आप बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दे रहे हो कि बोल रही हूँ मैं। देखो इसमें हमारा भी धंधा है, मैं ऐसे बोल दूं कि ये गुजरात वाला, ये गुजरात वाला नहीं है, ये ओनली बील है। अच्छा, ये केवल बील है। आपको तो तीसरी साल फल आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कम से कम भी 5 से 8 के 20 साल में जब तक पौधा नहीं बनेगा, जब तक फल नहीं आएंगे, भले कितनी भी कोशिश कर लो। और आखिर में एक चीज बताता हूँ, हम चोमू क्षेत्र में खड़े हैं तो यहाँ के चोमू क्षेत्र के बेर बड़ी प्रसिद्ध है चोमू के। तो चोमू के बेर वाला कौन सा पेड़ है? देखो चोमू वाली बोर का तो किसी भी नर्सरी में आप कहीं भी जाओ पौधा नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर कहाँ? इस चीज के अंदर तो आप पड़ी मत जाना। देखो हमारे पास भी नहीं है और नर्सरी में जाओ उनके पास भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये कलकत्ता से वही थाई एप्पल और वही बोर आ रही है। इसमें देखो गुमराह करने वाला काम है। चोमू वाली बोर का पेड़ कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या है, पेड़ के द्वारा पेड़ बना के फिर ग्राफ्टिंग होके हमारे पेड़ों से, जैसे हमारा बोर का पेड़ है, इसकी ग्राफ्टिंग होके पेड़ बन सकता है, लेकिन बाहर से एक भी पेड़ नहीं आता। चोमू के बोर का पेड़ नहीं मिलता। तो फिर जैसे चोमू का बेर का पेड़ ही लगाना हो तो फिर वो कैसे लगेगा? वो देखो सादा झाड़ी का अलग पेड़ आता है, वो ग्राफ्टेड नहीं आता। और जैसे हमें अमरूद के बारे में जानकारी ले तो अमरूद भी, हाँ अमरूद भी जैसे देखो ये रहा अमरूद, ये सब में फल चालू है। इसमें फल भी लगे हुए हैं। हाँ, ये देखो आप देखो। अब देखो डायरेक्ट दिखा देते हैं, ये देखो, तो माइक न करना थोड़ा सा। ये देखो फल भी लगे हुए हैं इनमें। अच्छा, ये ग्राफ्टेड पेड़ है। इनमें देखो हमारे 80 रुपए से शुरू होता है। अपन 3 साल इसको रखेंगे, पेड़ अच्छा बन जाएगा तो अच्छी पैदावार देगा। और अगर अब छोटे से भी फल लगने लगा जाएगा तो वही बच्चों वाली कंडीशन आ जाती है। छोटा बच्चा क्या कमाएगा, जैसे पेड़ बड़ा होगा तो फल भी अच्छे आ जाएंगे। वो तो देखो किसान पे निर्भर है, एक तो छोटे से ही कमवाए, एक बड़े से ही, वही दिक्कत आती है इनमें भी। कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज अपने यहाँ से। ये वाला ये देखो, ये जैसे साइकस काम है, ये जैसे होटल या घर पे या रेस्टोरेंट कहीं भी लगा सकते हैं आप, गार्डन वगैरह कहीं भी। ये साइकस फार्म है, इसमें हर जैसे साइज के अनुसार मिलते हैं। इसकी कीमत कितनी है? अब इसकी परसेंट के अंदर इसकी 3000 रुपये है। इसकी 3000 रुपये। और ब्रोन लेते हैं तो इसकी ब्रोन लेते हैं तो जैसे 1500 का भी आता है, जैसे फिर 1000 रुपये का भी आता है, 800 का, मिनिमम 100 रुपये से चलता है। 100 रुपये के अंदर सिर्फ 2 पत्ते आते हैं और साल में इसके एक ही बार पत्ता निकलता है।
इसका ये तना है ना, ये तना इसी की वैल्यू है इसमें। अच्छा, यही है, काफी सुंदर दिख रहा है बस दिखने में, इसी की यही वैल्यू है इसकी, इनसे कुछ नहीं है। ये जैसे जैसे बड़ा बनेगा हाँ। पत्ते ऊपर आएंगे, इसी से इसकी काफी वैल्यू सुंदर है। लग रहा है। हाँ। अब ये गोल्डन साइप्रस है, गोल्डन साइप्रस, ये गोल्डन साइप्रस है। ये ऐसे सीधी चलती है, अपनी आकृति में अपने आप बनाती है, इसको ना कटिंग करनी पड़ती है और ना, और ये खुद की आकृति खुद लेती है। तो इसकी प्राइस कितनी है? ये वाला आपको पड़ेगा 650 का। 650। इसके अंदर छोटा पीस मिलेगा आपको 350 का। इसकी 150 से शुरू है गोल्डन साइप्रस। अब ये देखो, ये फुल में है बालेरिया। बालेरिया, बालेरिया हाँ। ये क्या है, एनी टाइम रहता है, पौधा कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा, जैसे जैसे गमले में लगाते हैं या जमीन में लगाते हैं, अपने आप पौधे साइडों में से निकल के भर जाते हैं। इसकी प्राइस कितनी है? इसकी 50 रुपये। 50 रुपये। अब ये है बिच्छू जड़ी। ये तो जनरल है। हाँ, अब ये कोलियस, काफी सुंदर लग रहा है। ये देखो कोलियस, ये क्या है, हमेशा धूप में रहने वाला पौधा है। अच्छा, ये छाया में नहीं रहता। हाँ। ये ना अगर अपन धूप में रखते हैं ना तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है, अच्छा। और अगर धूप में रखेंगे तो इसका कलर रेड रहता है, ऐसे आता है। ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट, ये जेड प्लांट है, ये जेड प्लांट है। ये अपने आप में ऐसे ही रहता है, ये फैलता है। ये जैसे अपन ऑफिस में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। ये ऑफिस लेयर पेड़ भी है, और वास्तु के हिसाब से भी इसको सही मानते हैं। वास्तु के हिसाब से तो ये वास्तु की बात ही आ गई, हाँ। तो आगे भी इसका भी कोई ना कोई वास्तु अब संबंध है। ये है मिनी प्लांट, मनी प्लांट है। मनी प्लांट। इसको कई तो लोग क्या कहते हैं, किस्मत की बेलड़ी है। हाँ, हाँ। कई लोग क्या कहते हैं, इसको मिलने से घर में लक्ष्मी आती है। हाँ। अब देखो, हमारे तो खूब पौधे हैं, क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, हमारे को पता अच्छा, नहीं। जो है जो हमारे पास है। हाँ। इसके आगे ये है क्रेसुला। क्या नाम बताया? ये वाला क्रेसुला है, ये वाला, ये क्रेसुला। ये भी वास्तु के हिसाब से अच्छा रहता है। ये इसकी प्राइस छोटे की 150 से शुरू है, और ये वही मिनी प्लांट है। ये सारे वास्तु के हिसाब से इधर लगा ये रखे मिनी हैं। प्लांट है। ये एरिका पाम है। एरिका पाम, ये एरिका पाम है। इसके लिए लोग ऐसे कहते हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट है। ये इससे ऑक्सीजन मिलती है, इससे इसको घर में इंडोर रख सकते हैं। अच्छा, कोरोना के बाद में तो हाँ। एक पौधा तो जरूर होना हाँ, चाहिए। तो ये ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं इसको वैसे भी, और वैसे इसका ओरिजिनल नाम एरिका पाम है। अच्छा, ऐसे है। ये है एक गिफ्ट। ये पेड़ थोड़ा सुना है इसके बारे में कि काफी महंगा आता है, तो एक बार इसके ये बारे पेड़ में। देखो, ये छोटी, इनकी ये छोटी साइज है। ये अच्छा, देखो। ये इनके ब्रोन है, ये हाँ, छोटे ये वाले। इनके छोटे ब्रोन पौधे हैं। इनकी कॉस्ट ही 300 रुपए है। अच्छा, इस ब्रोन की ही कितनी बताई आपने? 300 रुपए। 300 रुपए। फिर इसकी बड़े वाले की? बड़े वाले की 3000 रुपए है। अच्छा, इस पेड़ की कीमत 3000 रुपए। तो इसमें ऐसा क्या है कि इसमें एक स्टिक निकलती है, अच्छा। कम से कम 15-20 फीट की यानी कि एक इसमें लंबी स्टिक निकलेगी। अच्छा। ओनली एक स्टिक आता है, तो अच्छा, वो स्टिक निकलेगी 15 हाँ। फीट की, और उसमें जो फ्लावर आएगा तभी इसकी। फ्लावर चलता रहता है, वो बढ़ती जाती है। अच्छा, फ्लावर चलता रहता है हाँ, वो चलती और वो रहती है। चलती है। ये है इसकी खासियत। अच्छा, इसकी ये- प्राइस 3000 इसकी प्राइस 3000 रुपए, बिल्कुल घास की तरह दिख हाँ। रहा है, लेकिन जब फ्लावर जब निकलता है तब इसकी वैल्यू वो रहती ना है। तो हवा से ऐसे हल्की है, इसकी सीधी चलती है। बिल्कुल टाइट रहती है, हवा का उसको कोई प्रभाव नहीं होता। ये वही पेड़ आ गए, ये तो वही आ गए अपने ये में। वही आ गए। काफी अच्छी ये तरीके से क्रिसमस कितनी ट्री है। सुंदर लग रही है। ये क्रिसमस ट्री है, छोटे पेड़ है क्रिसमस ये ट्री। क्रिसमस ट्री है, छोटे पेड़। अच्छा। जो ये सजावटी होते हैं जैसे गार्डन में, हाँ, हाँ। और ऐसे जैसे ये रेगिस्माम है, वो रेड रेसिना है, और विक्टोरिया है, क्रोटोन है, बेबी चिरोनी है, साइकस फार्म है, वो जूनिप्रस है। काफी पेड़ है, अच्छा, काफी अलग अलग वेराइटी, काफी वेराइटियां हैं। देखो, अब ये देखो, एक ये है, ये वाला, ये देखो, ये पल्पल टिकोमा है। ये क्या नाम बताया? पल्पल टिकोमा। इसका इसको ऑरेंज टिकोमा है एक, ये तो, और इसी में एक पल्पल टिकोमा है। 2 पेड़ हैं, तो इसके अंदर क्या है, अपने आप में ये फूल बनते ही रहते हैं। अगर अपन गमले में रखें तो इसकी कटिंग करते रहो, हमेशा फूल रहेंगे। अगर अपन इसको बड़ा करना चाहें तो थोड़ा बड़ा बन जाता है। ये फ्लावर्स का पौधा है, डेकोरेट पेड़ ही है ये। और ये उसमें जो आपको गोल्डन साइप्रस बताई, उसमें साइज है, वो बड़ी साइज है, ये छोटी है, फिर ये मीडियम, और फिर ये उससे छोटी। और वो लास्ट में? वो जो लास्ट बड़े- में रेड चंपा है, वो पेंसिल पाइम है, वो पोस्टल पाम अच्छा, है। ये रेड चंपा, इसकी क्या खास बात है? देखो, इसके अंदर इसमें 2 वेराइटी आती हैं। हाँ, इसमें एक तो आती है व्हाइट चंपा, क्या बात? एक आती है रेड चंपा। 2 प्रकार की चंपा आती है इसमें। तो ये रेड वाली है, व्हाइट वाली वो सामने अच्छा, है। व्हाइट वाली वो सामने है। सामने है, ये रेड वाली चंपा है। तो ये 100 रुपए से शुरू होती है। हाँ। ये 100 का भी आता है, 200 का, 300, 400, 500, 600।
हाइट के हिसाब से आता है ये हमारे। और ये पेड़ कहीं का है? ये देखो चाइना पाम है। क्या नाम बताया? चाइना पाम। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? ये देखो डेकोरेट पेड़ है, ये ओनली बस सजावटी पौधे हैं। और तो सजावटी में जैसे गुडल है, काफ़ी पेड़ हैं, जैसे ये है देखो सफारी फाइकस है, ये देखो वाइट वाला थोड़ा सा आ गया। ये बता दो वो है थाई साइप्रस बोलते हैं इसको। क्या बताया? थाई साइप्रस, ये थाई साइप्रस है। ये देखो हमारे पास रखी है ना, जब ऐसे थोड़ी अलग सी दिख रही है, ये ऐसे खुली रखेगी ना अपने। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।